ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की याद में हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करनी जरूरी है? ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है, ऐसे ना हो माया छुई अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। आज का गीत है, जले क्यों न परवाना क्षमा के लिए। जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। और उल्फत का है ये मतलब, और उल्फत का है ये मतलब। चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। जलना है तो फिर जल जाए हो, जलना है तो फिर जल जाए, हुस्न के सांचे में ढल जाए, हुस्न के सांचे में ढल जाए। इश्क में दोनों एक हैं अब तो, जीना या मर जाना। इश्क में दोनों एक हैं अब तो, जीना या मर जाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना।
सुंदरता। तो सबसे सुंदर कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो हम परवाने क्यों ना जले? और असली बाप के दीवाने जो हैं, वो परवाने, असली परवाने जल ही जाते हैं, यानी अपना पुराना संस्कार सब कुछ खत्म कर देते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, क्यों न ऐसे बाप का बन जाना चाहिए? तो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं ना। कृष्ण के ब्रह्मा को कृष्ण बना दिया, कितना बड़ा चमत्कार। हम साधारण मनुष्य को देवी देवता। वाह। बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सावरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं, श्री कृष्ण जैसे बच्चा मिले, पति मिले, फिर वो श्याम कैसे हो सकता है? कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण को सावरा क्यों बनाया? कारण चाहिए। ये जो दिखाते हैं सर पर डांस किया, ऐसी बात हो न सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, सांप पर डांस किया। वो यादगार है कि जब हम आत्माओं ने सत्युग जाने से पहले न विकारों पे जीत पाए, विकारों रूपी सांप पे जीत पाए। तो सबसे पहली जीत पाई कृष्ण की आत्मा ने, इसलिए उसको ऐसा दिखाया, लेकिन समझते नहीं। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं, शेषनाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसा कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इनके सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं, इनमें कुछ भी रखा नहीं, सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है ना। जैसे हम मूवी देखते हैं, तो कोई कोई बातें हम लोग को बिल्कुल जचती नहीं है, अरे ये कैसे हो सकता है, पर फिर भी वो मूवी में सीन रहता है ना। तो वो मूवी में है, डायरेक्टर ने डाला है, वैसे ही ये भी ड्रामा में है, कैसा सा चित्र बनेगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट डाल दिया है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है, उसको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है, तो बुद्धि में आता है, बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी ये समझ न सके। ये तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, में बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, बस सब करते हैं भगवान के फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति। तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय। बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर बहुत खिटपिट है। घर बैठे एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो राजाई करने के लिए, पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। पांच तत्व भी वहां सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो पांच तत्व कितना नुकसान करते हैं, वह सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसलिए दुख की बात नहीं, यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सत्युग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन लोगों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है।
शिव जयंती भी मनाते हैं, तो वो भी समझ नहीं सकते। अब तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया, अब फिर बना रहे हैं। प्रजा बनने वाले होंगे, उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे बस समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो है ही। यह है नॉलेज इनकी। रोज स्टडी करनी चाहिए। डर की मारे पढ़ाई नहीं करना यह तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन। देखो, शुरू में कितने छुटकर आए, फिर कहीं चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको डॉट भगवान की देन है, मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है। यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है। गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी। फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना। चोरी आदि नहीं करेंगे, भगवान का भजन करने वाले वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। फिर भी भक्त है। आजकल तो वो भक्त है, फिर भी बहुत दिवाला मारते हैं। तो पहले भक्त ऐसे होते थे जो सच्ची सच्ची भक्ति करते थे ना, वो बुरी बातें नहीं करते थे। बुरा बोलते भी नहीं थे। अगर कुछ बुरा देखा तो कहते थे राम 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 राम, है ना, कुछ बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी बहुत बुरा, गुस्सा, सब कुछ। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो दिवाला नहीं मारे। पास्ट का कर्म है तो दिवाला मारते हैं, ज्ञान में आने से भी दिवाला मार देते हैं। इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से सफल फल पाएंगे। हमको अब सब कुछ वहां ट्रांसफर करना, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अल्फ को मिली मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था। अब यह विनाशी पैसे का क्या करेंगे। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, जैसे बाबा को हो ना, ऐसा नशा चढ़ा कि श्री कृष्ण बनूंगा मैं, वाह। तो सब विनाशी पैसा बेकार, सब कुछ दे दिया। तो हमको बाबा स्वर्ग का बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते। चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त है। है ना। परसों तक बाबा चार्ट के बारे में कर रहे थे ना, चार्ट लिखना शुरू किया आप लोग, आप सबने। चार्ट जरूर लिखना है। भगवान का नहीं माने तो भगवान का रिकॉर्ड हो जाता है कि ये बच्चा मेरी आज्ञा नहीं मानता। और बाबा आज कह रहे हैं पत्र लिखना है ना। पत्र आना चाहिए कि कैसा दिन था, क्या किया। बहुत है जो कभी याद नहीं करते, याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में बल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना। देही अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ी इजी है, योग में ही
माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना, ऐसा ना हो जो माया उंगली लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा, चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल रहा है पर पता ना पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। उच्च पद पा नहीं सकेंगे, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा पापा मुआफिक, हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं। अगर हम दिलवाड़ा मंदिर देखेंगे ना, तो वहां पे सारा यादगार है। महारथी को हाथी पर बैठा दिखाया है। तुम्हारे भी महारथी है, घुड़सवार है, प्यादे हैं, तो हम क्या है, कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक को अपनी अपनी नफ्स देखनी है। बाबा क्यों देखे, तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जरूर जाकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुत संतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए। देखिए, आज तो दोनों फिर से कहती है, चार्ट भी रखना है और लेटर भी लिखना है। लिखिए, हमारे लिए बाबा कहते हैं। तो बाबा को हड्डी जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं। यह नहीं हो सकता। 7 ही बजे लिख लीजिए, क्योंकि रात हो जाता है ना, नींद आता है तो कलम गिर जाएगा कॉपी से। तो 7 ही बजे चार्ट लिख दीजिए और लेटर लिख दीजिए। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए, पर तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बगैर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। तो हम याद में रहते हैं, इसका सबसे पहला सिम्टम क्या होगा कि हम बहुत रमणीक और हर्षित मुख रहेंगे, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए। अगर याद में है, सच्ची सच्ची याद में है, यानी आत्मा समझकर फिर परमात्मा को याद कर रहे हैं। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह ऊंचे थे ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ब्रदरहुड है, उनको फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह सब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा निराकार है। हम आत्मा भी निराकार है, भ्रुकुटी के बीच रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसीलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। बाप समझाते हैं, आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन। आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो न सके, परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल। सोल माना आत्मा। आत्मा तो परे परे रहने वाला है ना, वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इस इतनी छोटी आत्मा में पाठ करा हुआ पतित पावन भी उनको ही कहा जाता है। इतना साइज में अंतर नहीं होता, फिर भी वो सागर है और हम बूंद। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है। रुद्र बाबा रुद्र बाबा नहीं, भक्ति मार्ग में अनेक नाम रख दिए हैं। उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ तो जरूर आना पड़े। बातें तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती, आदि सनातन देवी देवता धर्म।
अभी ये कलयुग ढेर मनुष्य है, सत्युग में तो बहुत थोड़े मनुष्य है। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण, गीता का भगवान कौन। भगवान तो एक को ही कहा जाता है। अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए यह अपने धर्म का नहीं है। सत्युग में आने वाला झट मानेगा, पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है। एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। अगर ज्ञान और योग करेक्ट है तो कोई आपका अपमान नहीं कर सकता, पहला बात। दूसरा बात, अगर योग एकदम यथार्थ है, योग युक्त स्थिति है, तो आपसे अगर कोई क्रोध में भी बात करने के लिए आएगा कि आज हम इनको बताते हैं, आज इनसे बात करने जाते हैं, तो आते ही आते आपके सामने आते किस लिए आया यही भूल जाएगा। तो ऐसा इफेक्ट होता है। तो अपनी स्थिति को ऐसा मजबूत बनाना, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा आएगा, कोई भी विकारी आत्मा आएगी, सामने आते ही शांत हो जाएगी। तो ये एकदम शिव शक्ति अपने आप को मान लीजिए कि बस मैं आत्मा एकदम कंबाइंड हूँ, शिव के साथ साथ चल रही हूँ, देह से एकदम न्यारा हो जाए। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण, गीता का भगवान कौन। भगवान तो एक को कहा जाता है। अगर इन बातों को कोई मानता नहीं तो समझ जाना चाहिए कि अपने धर्म का नहीं, सत्युग में आने वाला छठ मानेगा, पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है। एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका। बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। वैसे बच्चे की भी महिमा है, किसको गुस्सा करना माना लॉ हाथ में उठाना ना, यानी कि हम ईश्वरीय कानून तोड़ते हैं अगर गुस्सा करते हैं। तो ये हमेशा बड़ा बड़ा अक्षर में लिख लेते हैं। हम जरा भी क्रोध कर रहे हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं, रूठ भी रहे हैं, ये सब कुछ क्रोध का विकार का अंश है। ऐसा करना यानी ईश्वरीय लॉ को भंग करना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते हैं, मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, है ना, नटवर बनना है, बहुत मीठा बनना है। जो भी सेवा है चाहे किसी भी के द्वारा है ना, हाजी का पाठ निभाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अब घर जाना है। अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर खुशी और मस्ती में रहना। जो भी कमाई है, गाड़ी गाड़ी कमाई, अब उसको पहले तो जो भी मंथ में आए बाबा को ही अर्पित करें और ट्रस्टी बनकर उसको संभाले कि ये परिवार बाबा का, ये पैसा बाबा का, इसको कैसे यूज करना है बाबा तुम जानो। फिर बाबा आपसे कराएगा यूज। बाबा मम्मा समान तख्त नशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है, हट्टी याद में रहना है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। कोई डरा रहा है ना, जब ये ज्ञान ऐसा है कि जब भी ये ज्ञान कोई लेता है तो पूरा घर विरोधी बन जाता है।
ये ज्ञान ही ऐसा है। तो कभी भी किसी के डर से कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी, याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है, किसी सेवा में ना नहीं करनी है। कैसी कुछ भी छह सेवाएं, छोटी छोटी सेवाएं कोई आपको ऑफर कर रहा है तो तुरंत हाँ जी का पाठ निभाए। वरदान, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भवा। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भवा। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजाई ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, क्योंकि हम पूर्वज आत्मा है ना। व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ते की का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है, उनकी बुद्धि में वही संकल्प उठे, यही करना है। तब जाकर वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। यानी कि ये जो वतन है ना, ये सूक्ष्म वतन बनना है। तो ये तभी होगा ना जब लाइट रहे, संकल्प शक्ति इतनी जमा हो, व्यर्थ खत्म हो कि हम जो सोचे वो काम हो गया। अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।